प्रणाम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। यह संसार है जो हमेशा बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले शताब्दी में संसार कुछ और था, इस शताब्दी में कुछ और है। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, विकास है, प्रगति है, हम बदलाव देखते जा रहे हैं। संसार है, बदल रहा है, ऐसा लग तो रहा है, पर मुसीबतें वही की वही है। सैकड़ों साल पहले मनुष्य के सामने मुसीबतें थी, आज भी मुसीबतें हैं और कल भी रहेंगी। तो क्या यह कहना उचित है कि संसार बदल रहा है? संसार तो ज्यों का त्यों है, क्योंकि मुसीबतें ज्यों की त्यों है। और जो मनुष्य कहता है कि संसार जिसमें अंधकार है, जिसमें मुसीबतें हैं, जिसमें समस्याएं हैं, जब तक संसार नहीं बदलता मैं नहीं बदलूंगा, वो शायद बदलेगा ही नहीं। जो संसार के बदलने की राह देखेगा और फिर खुद में बदलाव करने की चेष्टा करने की कोशिश करेगा, वो बदलेगा ही नहीं। बदलना तो आपको है। संसार चाहे कितनी ही मुसीबतों से भरा हो, बदलना आपको है। कितनी ही समस्याओं से भरा हो, बदलना आपको है। क्या यह संभव है? हां, बाहर कितना भी अंधेरा हो, आप भीतर दिया जला सकते हो। और जो भीतर का दिया जलाता है, भीतर से उजाला निर्माण कर लेता है, उसे बाहर के अंधकार का स्पर्श भी नहीं होता। इसी दुनिया में, इन्हीं मुसीबतों में, इन्हीं समस्याओं में कहीं भगवान बुद्ध ने भी तो दिया जलाकर दिखाया है। एक दिन वो भी सिद्धार्थ मुसीबतों से और समस्याओं से घिरा था। वही वर्तमान समस्याओं से घिरा था, लेकिन समस्याएं और मुसीबतें बाहर की बाहर रह गई और ये भीतर से प्रकाशित हो गए। बुद्ध हो, महावीर हो, यीशु हो, कृष्ण हो, राम हो, पैगंबर हो, ये वो महानुभाव है जिन्होंने बाहर नहीं देखा, भीतर झांककर अपने चित्त को शुद्ध किया, चित्त शुद्धि करके अपने चैतन्य को बचाया और भीतर का दिया जलाया। आप कहेंगे क्या है भीतर? एक शरीर है, हाड़ मांस है, बहता हुआ खून है, और क्या है मेरे भाई? भीतर चैतन्य प्रदान करने वाला चित्त भी तो है। सोचना होगा। यही वो चित्त है जो राग द्वेष से भर सकता है, यही वो चित्त है जो चैतन्य से भर सकता है। आपको ढूंढना है। आपको अभी क्षण भर के लिए आंखें बंद करके ढूंढना होगा कि आपका चित्त राग द्वेष से भरा हुआ है या फिर चैतन्य से। आपको ढूंढना है कि आपके चित्त में भय है, संताप है या फिर शांति है।
आपको ढूंढना है। ढूंढना है आपको कि आप शिव के करीब हो, शून्य के करीब हो, या फिर संसार से भरे हो। इसे हम आत्मनिरीक्षण कहेंगे। अपने भीतर झांकना और देखना कि हम कहाँ है, हम कैसे हैं, और फिर पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते थे, अत दीपो भव, आपका दिया खुद ही जलाओ, भीतर झांको, प्रकाश निर्माण करो, उजाला निर्माण करो, और एक बार जो मनुष्य चैतन्य से भर जाता है, जिसका चित्त चैतन्यवान हो जाता है, वो सम्राट बन जाता है, चाहे फिर बाकी सब उसको गंवाना क्यों ना पड़े। और जो अपने चैतन्य को छोड़कर बाकी सब बचाने में लग जाता है, चाहे धन हो, पैसा हो, संपत्ति हो, रिश्तेदार हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, वो भिखारी का भिखारी रह जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है लेकिन चैतन्य नहीं है, वो खुशियां नहीं है। जिनके पास रिश्तेदार है लेकिन वो आनंद नहीं है। कई लोग हैं जिनके बड़े प्रतिष्ठान है, पैसा, इतना पैसा है, इतना धन है, अंबार लग जाए, लेकिन वो सुकून नहीं, वो शांति नहीं है। तो सोचो आप, ये बाकी सारा पसारा और इधर एक चैतन्य जो खुशियां दे रहा है, शांति दे रहा है, सुकून दे रहा है, आनंद दे रहा है, आप क्या चुनोगे? चुनौती है, चॉइस है। बस भीतर झांको और चूज करो अपने चित्त शुद्धि को। भाई एक बात तो पक्की है कि हमारा चित्त या तो राग द्वेष से भरेगा, जिससे अशांति निर्माण होगी, संताप निर्माण होगा, या तो फिर हमारा चित्त चैतन्य से भरेगा, जिससे शांति निर्माण होगी, आनंद निर्माण होगा। अब यदि हमारे भीतर राग है किसी के प्रति, बहुत ज्यादा मोहित है हम किसी के प्रति हम अधिक लोभ कर रहे हैं, बहुत राग भरा है, या फिर किसी के प्रति बहुत द्वेष है हमें, किसी को देखकर घृणा आती है, तो संताप होना आवश्यक है। तो फिर अशांत होना आवश्यक है। तो फिर परेशानी भी तो साथ में आएगी, दुख साथ में आएगा, पीड़ा साथ में आएगी, और हमारे जीवन में बस वही होते जा रहा है। और हम संसार में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, देश प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरे भाई, भीतर क्या हो रहा है वो कौन देखेगा? और भीतर देखने के लिए नजर बंद करके, आंखें बंद करके, मूंद के एक बार भीतर में डुबकी तो मारनी होगी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिन्होंने अपना चैतन्य खोजा है, उन्होंने गहराई में गोताखोरी करके फिर खोजा है। आपकी बहन को देखकर, आपके भाई को देखकर, आपके पति या पत्नी को देखकर आप अपने भीतर के चैतन्य को खोज नहीं पाओगे। झांकना तो आपको है और भीतर है, पर्सनल इशू है।
वेरी पर्सनल। यदि चैतन्य कम हो रहा है तो फिर शारीरिक क्षमता भी खो रहे हो। यदि चैतन्य कम हो रहा है तो खुशियां भी कम हो रही है। पहले हाथ में तितली या फिर कांच के कंचे भी आते थे तो खुशी से झूम उठते थे। आज तो बैंक बैलेंस है। रिटायर्ड हुए हो, 50 लाख करोड़ रुपए आपके बैंक में डिपॉजिट भी कर दिए हैं, फिर भी दुखी हो, फिर भी चिंता है, परेशानी है। और मनीषा दीदी हंस रही है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपकी कहानी है। सोचो आप, पत्नी का वो स्पर्श जो पहली बार हुआ था, केवल उसने छुआ था। शादी के उस समय की बात याद करो कि बस हाथ में हाथ देने के लिए पंडित जी ने कहा और वो स्पर्श हुआ और आपके रोम रोम पुलकित हुए थे। वो पति का स्पर्श कितना आपको आनंद दे रहा था, और आज उसी पत्नी पर हाथ उठ रहे हैं। वो स्पर्श कहाँ गया, वो सुकून कहाँ गया, वो प्रेम कहाँ गया? ये सारी बातें नदारद क्यों हो रही है? शायद चैतन्य कम हो रहा है। वो चैतन्य जितनी मात्रा में खोता है उतनी मात्रा में क्रोध बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ता है, संताप बढ़ता है, उतनी मात्रा में आप डिप्रेशन में चले जाते हो। वो बचपन, वो बारिश का पानी, वो कागज की नाव, सोचो वो खुशियां, वो चैतन्य था, वो आनंद था, आज वो नहीं है। सोचो आप, माताजी जब आपको डिलीवरी के समय वेदनाएं भी थी, लेकिन बेटा हुआ है, बेटी हुई है, उसका जो आनंद था, वो खुशियां थी, अब कहाँ गई? अब बेटी ही आपके लिए परेशानी है, अब बेटा ही परेशानी है। सच्चाई क्या है? क्या सचमुच बेटा परेशानी है, बेटी परेशानी है? क्या सचमुच आपकी पत्नी आपकी समस्या है, या फिर आपका पति आपकी समस्या है? समस्या है क्या? लोगों को पूछने जाओ तो लोग कहते हैं कि हम तो सब अच्छे हैं, लेकिन ये बेटे की वजह से परेशान है, भाई की वजह से दुखी है, पत्नी की वजह से बहुत पीड़ित है। कुछ लोगों ने समाज बना लिया पत्नी पीड़ित समाज। ये लोग पत्नियों से पीड़ित हैं, ये बेचारे हैं, इनको सच्चाई पता नहीं, क्योंकि इन्होंने भीतर झांककर देखा ही नहीं कि क्या सचमुच पत्नी में इतनी क्षमता भी है कि वो आपको पीड़ा दे सकती है। क्या सचमुच आपके पति में इतनी क्षमता है कि वो आपको पीड़ा भी दे सकता है? सोचो आप, माताजी, जिन बच्चों को आपने जन्म दिया, आपने, वो आपसे है। आपने हाथों का झूला बनकर उनको, झूला बनाकर उनको बचपन में खिलाया, फिर बड़ा किया। जो आपसे है और आपकी बदौलत है, वो आपको पीड़ा दे सकते हैं। इतनी क्षमता उनमें आई कहां से? सच्चाई क्या है, ढूंढनी होगी। आओ, हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। क्या है सच्चाई? सबसे पहली बात, हमारे चित्त में, जिसे हम अपना हृदय कहते हैं,
जिसे हम अपना केंद्र कहते हैं, उस चित्त में राग है, द्वेष है। अब ये राग किस से है और द्वेष किस से है? सबसे बुनियादी बात है, हमें राग उनसे है, माने लोभ और आकर्षण और मोह उनसे है जो हमें सुख देते हैं, ऐसा हमें लगता है। सही है ना? हमें लगता है कि ये हमें सुख दे रहे हैं, उनके प्रति हमारा मोह है। फिर पत्नी सुख दे रही है, पत्नी में मोहित है। पति सुख देता है, फिर उसमें मोहित है। बेटा सुख देता है, बेटी सुख देती है, पड़ोसी सुख देते हैं, मित्र देते हैं। जो जो आपको सुख दिए जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, उनके प्रति मोह बढ़ते जा रहा है, उनके प्रति राग बढ़ते जा रहा है। और जब जब जो जो आपको वो सुख नहीं दे रहे हैं, ऐसा आपको लगता है कि पत्नी अब सुख नहीं दे रही है, तो उसके प्रति द्वेष से भर जाते हो। बेटा अब सुख दे नहीं रहा, उसके प्रति द्वेष से भर जाते हो। समझ रहे हो आप? वही पत्नी जब तक सुख दे रही है ऐसा लग रहा था, तब तक उसके प्रति आकर्षण था, राग था। वही पत्नी अब सुख नहीं देती है, उसके प्रति द्वेष होने लगा। वही पति, उसके प्रति एक दिन राग था, अब द्वेष है कि अब वो सब कुछ नहीं दे रहा। सोचो आप, और आपका ये राग और द्वेष का खेल कोई एक मिनट का नहीं है, एक घंटे का नहीं है, एक दिन का नहीं है। जब से आपने होश संभाला है, तब से तो आपकी मृत्यु होगी, तब तक ये राग द्वेष का खेल दिन भर चलता रहता है। कभी किसी के प्रति राग हुआ तो कभी किसी के प्रति द्वेष हुआ। कभी जिसके प्रति राग हुआ उसी के प्रति 2 क्षण के बाद द्वेष हो गया, और उसी में झुलसते जा रहे हो आप। उसी से चित्त भरता जा रहा है, और ये चित्त जो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, फिर ये चित्त दूषित हो जाता है, और दूषित चित्त ढो रहे हो आप। ये आपकी परेशानी है। अशुद्ध चित्त के साथ रहना भी मुश्किल है, इसलिए 2 क्षण के लिए आंखें बंद करके भीतर झांकना आपके लिए मुश्किल है। आप सुनते हो, महर्षियों से सुनते हो, गुरुजी से सुनते हो कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान होता ही नहीं। कैसे होगा? भीतर जाओ तो किसी के प्रति याद आती है, द्वेष से भरे हो। किसी की याद आती है, राग से भरे हो, और उसी में परेशान हो तो ध्यान होता भी नहीं। अब मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे है। आपको लगता है कि पत्नी आपको सुख दे रही है और पत्नी आपको दुख दे रही है, तो सवाल सीधा है कि क्या सचमुच आपको पत्नी सुख देती है और पत्नी दुख देती है? आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी या फिर आपका पति आपको सुख दे रहा है और पति ही दुख दे रहा है, तो क्या सच्चाई है कि पति सुख दे रहा है और पति दुख दे रहा है? थोड़ा देखना होगा, सच्चाई की तरफ देखना होगा। भाई साहब, आपकी पत्नी आपको सुख दे रही है तब तक जब तक आप समाधानी हो। ध्यान देना, इस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देना। पत्नी आपके लिए जो कुछ कर रही है उसमें यदि आपको समाधान है तो आप सुखी हो, और पत्नी आपको जो कुछ दे रही है
उससे आपको और ज्यादा चाहिए, उससे आपको अधिक चाहिए, और अधिक देने में पत्नी असमर्थ हो गई। अधिक देने में पत्नी ने ना कर दिया, अधिक देने में पत्नी ने आपको मना कर दिया, तो फिर आप दुखी हो जाते हो। आपका सुख और आपका दुख कहाँ टिका है? किसी के देने में या न देने में नहीं है, आपके समाधान में और आपके चाहत में है। जितनी आपकी चाहत बढ़ती जाती है, उतनी आपकी चाहत को पूर्ण करने की क्षमता किसी में नहीं होती। ये सच्चाई है मेरे भाई। आपकी सभी चाहतों को पूर्ण करने के लिए पत्नी इतनी समर्थ कैसे हो सकती है? आपकी सभी चाहते पूर्ण करने के लिए पति इतना समर्थ कहां से हो सकता है? मान लीजिए दीदी, आपको पति ने एक गहना ला कर दिया, 50,000 रुपया का गहना है। आपकी चाहत और है, और ला कर दो। उसने कर्जा लेकर 1,00,000 रुपए का ला कर दिया, और ला कर दो। अब क्या करूं मैं? 2,00,000 रुपए का ला कर दिया, और क्या करूं मैं? ये चाहत है। चाहत ऐसी बकेट है जिसको पेंदी नहीं होती। अशी बादली आहे जिला बूड नसतं। चाह चमारी चोरनी, चाह नीचन की नीच, मैं तो केवल ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। हम सब ब्रह्म थे, ये चाहत नहीं थी तब तक। ये चाहत ऐसी बात है कि सामने वाले का सामर्थ्य, सामने वाले की क्षमता को नहीं जांचती। बस चाहिए, बस चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। और ये जो चाहत है, ये चाहत सामने वाले को परेशान करती है, पत्नी को परेशान करती है, और पत्नी कहती है ना, अब नहीं। पत्नी की ना सुनते ही आपके हृदय में, आपके चित्त में उसके प्रति द्वेष निर्माण होता है कि ये पत्नी मेरी इच्छा भी पूर्ण नहीं करती, ये बेटा मेरी इच्छा भी पूर्ण नहीं करता, ये बेटी मेरी इच्छा भी पूर्ण नहीं करती, ये मित्र मित्र नहीं रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। सोचो आपको दुख कौन दे रहा है? सचमुच आपकी पत्नी दे रही है या फिर आपकी चाहत दे रही है? और आपको सुख कौन दे रहा है? आपकी पत्नी दे रही, आपका समाधान दे रहा है? आपकी पत्नी बीमार है, 3 महीने से बिस्तर पर है, लेकिन बस पत्नी जिंदा है और मेरा हाथ उसके हाथ में है, और बस एक दूसरे को देखकर हम खुश हो रहे हैं। इतना भी समाधान आपको है तो आप सुखी हो। किसने कहा कि पत्नी ने सब कुछ देना ही अनिवार्य है? समाधानी होना आपका सुखी होना है, और चाहत से भरना आपका दुखी होना है। इसमें पत्नी का कोई रोल नहीं है, इसमें पति का कोई रोल नहीं है, इसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हो? क्यों मोड़ रहे हो? ये और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये और को बंद कब करोगे आप? उसको कोई लिमिट है क्या? अनलिमिटेड है नहीं। माताजी मुझे समझाओ आप। आपका छोटा बच्चा है, भोजन कर रहा है, उसको कोई चीज अच्छी लगती है
मान लीजिए भिंडी की सब्जी अच्छी लगी, मान लीजिए गुलाब जाम अच्छे लगे, मान लीजिए ऐसा कोई एक व्यंजन है जो उसको अच्छा लगा और खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है, मम्मी और दे दो, मम्मी और दे दो, माता और दे दो, तो क्या आप देती रहोगी उसे? आप कहेंगे अरे क्या पेट बिगाड़ना है, जितनी क्षमता है उतनी ही खाना है। नहीं मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, अरे अच्छी लगे तो क्या पूरा खाएगा? पेट खराब होने तक खाएगा, मर जाएगा ना। तो इतनी तो समझदार मम्मी हो आप कि जितनी क्षमता है उतना ही खाना चाहिए। ये और के नाटक में मत फंस। ये जो बेटे को समझा सकते हो तो खुद क्यों नहीं समझती कि पति से कितना मांगना चाहिए? ये और की भाषा क्यों है? भाई साहब, ये पत्नी के लिए और की भाषा क्यों है? और चाहिए, और चाहिए। मन नहीं भरता, मन भरेगा ही नहीं। बिना पेंदी की बकेट है, मन है वो। इतने जन्मों से जीते आ रहे हो, चाहत में खपे जा रहे हो, फिर भी मन नहीं भरा है, तो अब किससे भरेगा? अब कैसे भरेगा? तो बुनियादी बात समझ लो, आपके सुख का कारण ना पत्नी है, ना पति है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पड़ोसी है, ना दोस्त है, ना ही आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ना वस्तु है जो आपको सुख देगी। सुख देने के लिए एक ही चीज पर्याप्त है, जिसका नाम है समाधान, संतुष्टि। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्ता समय प्रिया। अर्जुन, मुझे वो सबसे ज्यादा प्रिय है जो जितना उसे परिस्थिति से मिला है, जिस समय उसको जो मिलता है उसमें वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसका मतलब वो चैतन्य से भर जाता है, और चैतन्य आपको बच्चा बनाता है। आपका चेहरा खिल उठता है, आनंद से झूम उठता है, और बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। हंसता हुआ खिलता हुआ बच्चा, जरूरी नहीं कि उसकी माँ ही उसको गोद में ले, पड़ोस के लोग भी उठा लेते हैं। जो उसको पहचानते नहीं, अनजान होते हैं, वो भी उसके सिर पे हाथ मारते, अरे ले 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 ले, अरे बेटा बेटा बेटा। क्यों? और आपकी पत्नी आपका मुंह देखने को तैयार नहीं। क्यों? एक दिन आप ही बच्चे थे जब आपको सब उठाने की कोशिश करते थे। एक दिन आप है जब आपके अपने ही आपको देखने की तैयार नहीं है। कुछ तो कारण है। कारण है आपका चित्त मैला हो गया, आपकी चादर मैली हो गई। कबीर जी कहते हैं, किसी के घर पे जाओ ना तो वो आपको पलंग सजा कर देगा, चादर बिछा कर देगा, स्वच्छ देगा। आपकी जिम्मेदारी है कि वो चादर जैसी कि वैसी रखे, उसको मैली न करे, खराब न करे, गंदी न करे। दोबारा उसे लगना चाहिए कि ये गेस्ट फिर से आए, ये गेस्ट फिर से आए। ठीक उसी प्रकार से आप अपने चित्त की चादर मैली न करें। खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, जो कि त्यो दर्दिनी चदरिया। खूब जतन करो अपने चित्त को। और हम जतन करने जा रहे हैं अपने पैसों को, अपने धन को, अपने मकान को, अपने दुकान को, अपने रिश्तों को। छोड़ो इन बातों को। आपने अपने चित्त के चैतन्य को छोड़कर बाकी सब चीजों को भी पकड़ कर रखा, जतन किया, तब भी भिखारी के भिखारी रह जाओगे। और एक चैतन्य को चैतन्यवान बनाया, बाकी चीजें कम भी रह गई, छूट भी गई, तो सम्राट बन जाओगे। बस आपके हाथ में है। करना क्या है? संतुष्टि और चाहत दोनों में चॉइस रखना है।
ये दोनों एक चीजें नहीं है कि चाहत बहुत मिलेगा फिर संतुष्ट हो जाऊंगा। अरे मेरे भाई, संतुष्ट है इसलिए बहुत मिलेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। बहुत मिल जाएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। संतुष्ट हूं इसलिए बहुत भी मिल जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो लोग संतुष्ट होते हैं ना, उनके पास धन टिका रहता है, लोग टिके रहते हैं, संपत्ति टिकी रहती है, क्योंकि वो चला भी गया तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, और जिनको फर्क नहीं पड़ता है उन्हीं के पास बरकत बनी रहती है। और जिसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो रटन लगाए रखता है, उसके भीतर में राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। इसकी वजह से संताप है, पीड़ा है, चिंता है, और ये संताप पीड़ा चिंता डिप्रेशन में डालती है, और ये डिप्रेशन संताप पीड़ा आपके पास जो है वो भी निकाल लेती है। समझ रहे हो? आपका स्वास्थ्य किसने छीना? आपके चैतन्य ने छीना या फिर आपके पीड़ा ने छीना है, आपके संताप ने छीना है? किस वजह से आप बीमार पड़ते हो? समझाओ मुझे, समझाओ तो। किसने छीना आपका स्वास्थ्य? आपके खुशियों ने छीना है, आनंद ने छीना है, शांति ने छीना है क्या? किसने छीना है? नहीं, मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूं ना, मैं हताश हो जाता हूं, बहुत चिंता लगी रहती है। डॉक्टर कहते हैं एंजाइटी की बीमारी, इधर पेट दुख रहा है और डॉक्टर डिप्रेशन की आपको दवाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं डिप्रेस्ड हूं क्या? पेट दुख रहा है? हाँ पेट दुख रहा है, मालूम है, मालूम, ये ले लो। और सचमुच हम डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और पेट अच्छा हो जाता है। क्या बात है! इसका मतलब मूल कुछ और था, संताप था भीतर, पीड़ा थी भीतर, और वही आपके स्वास्थ्य को हरण करने के लिए काफी था। तो जो आपका स्वास्थ्य हर सकता है, क्या वो पैसा नहीं हारेगा? क्या वो बरकत नहीं हारेगा? आपसे सब कुछ छीन लेगा वो, क्योंकि आपने गलत चीजों को पूंजी बनाकर अपने चित्त में समेटा रखा है। गलती है आपकी। तो भाई करना क्या है? संतुष्टः सततम योगी, सतत संतुष्टि। जो मिला है बहुत है। पत्नी ने मेरे लिए ये करना चाहिए, नहीं, पत्नी मेरे साथ है, बहुत संतुष्ट हूं। पति ने मेरे लिए ये करना चाहिए, नहीं, पति जिंदा है और मेरे साथ है, मेरा हाथ उसके हाथ में है, बहुत बड़ी बात है, संतुष्ट हूं। आपका धन पति से बड़ा है या पति ही आपका धन है? क्वेश्चन मार्क। नसरुद्दीन के पास चोर आया, बोले धन देता है कि जान देता है? बोल। चक्कू निकाला इतना बड़ा। धन देता है तेरे पास जो है वो, या फिर जान देता है? बोल। नसरुद्दीन का ने कहा कि जान ही ले ले भाई, क्योंकि धन चला जाएगा तो जीव का कैसे? ये हम नसरुद्दीन है, जान ही ले लो हमारी, धन नहीं बचेगा तो हम कैसे रहेंगे? पति नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, धन तो होना चाहिए ना। पत्नी नहीं बचेगी तो क्या फर्क पड़ता है? ये हम लोग हैं, ये हम नसरुद्दीन हैं। जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काटने की चेष्टा करते हैं, और फिर हम रोते हैं कि ये वातावरण दूषित है, ये कलयुग है, घोर कलयुग है, इसमें ऐसा ही होना है, इसमें सुख नहीं मिलेगा, इसमें आनंद नहीं मिलेगा। इसी कलयुग में महावीर पैदा हुए हैं, इसी कलयुग में बुद्ध पैदा हुए हैं, पैगंबर पैदा हुए हैं, इसी कलयुग की बात कर रहा हूं। आप बदलोगे तो युग बदलेगा।
युग बदलने की चेष्टा न करो, बदलना आपको है। बस चित्त में राग द्वेष न भरो, चित्त में भरना है तो चैतन्य भरो। अब चैतन्य कैसे भरा जाता है? दो रास्ते हैं आपके लिए। जो मैंने कहा, एक राग द्वेष का रास्ता है और दूसरा चैतन्य का है। अब साफ शब्दों में कह दूं, एक रास्ता है संसार की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता है शिव की तरफ जाता है। क्या है संसार और क्या है शिव? संसार कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक में तृप्त है, नहीं दो चाहिए। संसार है। दो में तृप्त है, नहीं तीन चाहिए, चार चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए। जैसे जैसे आप चाहत बढ़ती जाएगी वैसे संसार बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ा संसारी कौन है? जिसने ज्यादा से ज्यादा चीजों को बटोरा है, इकट्ठा किया है और बटोरने के लिए लगा है, वो संसारी है। और शिव की तरफ कौन जा रहा है? जो शून्य की ओर जा रहा है। जो शून्य की ओर जा रहा है वो शिवमय होने जा रहा है, और जो और की तरफ जा रहा है वो संसार की तरफ जा रहा है। अब आपने खुद को ढूंढना है कि आप शिवमय होने की आस्था रखते हो या फिर संसारी बनने की आस्था। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। भजन सुना है आपने? बड़ा रोचक है, फिर आज सुन लेना। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। क्रोध को, लोभ को भस्म कर रहा हूं। शिवरा समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। एक रास्ता है जो शून्य की ओर जाता है, एक रास्ता है जो संसार की ओर जाता है। संसार एक से ज्यादा में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में, 10 हो चाहिए। हमारा संसार बढ़ते जाता है। संसारी लोग ठहरे, बोले हमने शादी कर ली तो हम संसारी नहीं है क्या? बच्चों को जन्म दिया तो संसारी नहीं है क्या? यदि शादी भी कर ली, ध्यान देना, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, शादी भी कर ली, बच्चों को भी जन्म दे दिया, घर में पैसा भी है, नौकरी भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, मकान भी है, दुकान भी है, लेकिन संतुष्ट हो, लेकिन शून्य में जाने को तत्पर हो, तो आप संसारी नहीं हो, सन्यासी हो। आप शिवमय हो रहे हो। और आपने यदि इनमें से कुछ छोड़ भी दिया, कि मैंने मकान छोड़ दिया, मैंने दुकान छोड़ दिया, मैंने पत्नी छोड़ दी, और फिर भी और की लालसा से भरे हो, तब भी आप संसारी ही हो। संसार का संबंध चाहत से है, शिव का संबंध संतुष्टि से है। फर्क इतना है। इसलिए जिसका चित्त संतुष्ट होगा उसका चित्त शिवमय होगा। शून्य की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। बोले दादा ये क्या बात है, हमको शून्य कर दोगे तो फिर ये क्या बचेगा? अरे हर रोज प्रकृति की तरफ देखो, हर रोज आपको शून्य बनाती है प्रकृति। आज सुबह 6 बजे आप जगे नींद से, 5:30 बजे जगे होंगे, 6 बजे जगे होंगे, दिन निकला सुबह 6 बजे, रात्रि को 6 बजे संध्या काल हो जाएगी, रात्रि को 9 बजे 10 बजे आप सो जाएंगे। तो सो जाएंगे तो क्या नींद की उस अवस्था में आपका पति आपके साथ में है? क्या आपका बेटा आपके साथ में है? क्या आपकी बेटी साथ में है? नींद में कौन कौन आपके साथ में है? नींद में धन आपके साथ में है? नींद में क्या है आपके साथ में? नींद में कुछ नहीं आपके साथ, शून्य है आप।
आप नींद में पूर्ण शून्य हो गए हो, और जितने शून्य अच्छे तरीके से हुए हो, दूसरे दिन उतने ही अच्छे तरीके से आपको सब कुछ प्रदान किया जा रहा है। आप समझ रहे हो? प्रकृति आपको शून्य में ले जा रही है हर रोज, इसलिए दिन में आपको हर रोज फिर प्रदान कर रही है उस एक को। हर रोज शून्य होना, फिर एक दिन में आना, फिर एक दिन के बाद शून्य होना, फिर एक में आना, एक दिन के बाद शून्य होना, ये शून्य एक दिन, शून्य एक, शून्य एक, शून्य एक, शून्य एक के ही केवल बीच में प्रकृति खेल रही है। तो शिव भी तो शून्य और एक के बीच में ही समाये है, वो प्रकृति में समाये है। और हम लोग हैं जिन्होंने गणित की स्थापना की और एक के बाद 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 9 बनाए। और हम शून्य का उपयोग शून्य के लिए नहीं करते, एक के ऊपर लगाने के लिए, एक को 10 बनाने के लिए, 2 के ऊपर लगाने के लिए, 2 को 20 बनाने के लिए, 9 के ऊपर लगाने के, 9 को 90 बनाने के लिए, 9,000 बनाने के लिए, 90 लाख बनाने के लिए, 9 करोड़ बनाने के लिए करते हैं। हम गणित 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 में उलझ गए, हम शिव में पहुंचे ही नहीं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक हमारे जो समझदार थे वो शिवमय हो गए और उन्होंने शून्य और एक को ही पकड़ लिया और कंप्यूटर बना दिए। कंप्यूटर की भाषा केवल शून्य और एक की भाषा है। कंप्यूटर में कभी 2 आंकड़ा नहीं आता। और इस विश्व की सबसे ताकतवर चीज कोई होगी, चैतन्यवाद चीज कोई होगी, जो मनुष्यता पर भी आज प्रभाव डालने जा रही है, मनुष्यता पर आज कंट्रोल करने जा रही है, वो है कंप्यूटर, जो केवल शून्य और एक की भाषा जानते हैं। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में शून्य और एक के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं होता। यात्रा शिव की है, यात्रा संसार की है। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है कि पत्नी सुख देगी? नहीं, आपकी संतुष्टि सुख देगी। एक पत्नी ने आपको एक सुख दिया, एक चीज दी है, मैं संतुष्ट हूं। मुझे पत्नी से 2 नहीं चाहिए, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे पत्नी से। ध्यान दो, शून्य से निकले और एक पत्नी मिल गई, एक पत्नी है, संतुष्ट हूं मैं। अब मेरी नजर एक से ज्यादा में नहीं है, वरना वो व्यभिचार हो जाएगा, वरना वो दुराचार हो जाएगा, वरना वो भ्रष्टाचार हो जाएगा। एक के साथ जुड़ना, शिव में जुड़ना है, उसे एक निष्ठ कहते हैं, उसे निष्ठा कहते हैं। और जो एक में संतुष्ट होता है उसकी नजर दूसरे की तरफ नहीं पड़ती। लेकिन जिसको ज्यादा चाहिए होता है और चाहिए होता है, उसकी पत्नी जब उसे ना कह देती है तो ना कहते ही द्वेष से तो भरता ही है, लेकिन द्वेष से भरते ही और किसी में वो ढूंढने की कोशिश करता है कि जो पत्नी नहीं दे रही वो और कोई देगा क्या? तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। वाह रे मेरे बहादुर। है ना? तू नहीं तो और सही। ये और जो होता है ना, वो व्यभिचार होता है, दुराचार होता है, भ्रष्टाचार होता है। सोचो आप। और जब आप और की तरफ बढ़ने लगते हो, जितने कदम आप औरों की तरफ बढ़ाओगे एक को छोड़कर, जो आपके लिए दिया हुआ है संसार ने, प्रकृति ने आपके लिए दी हुई पत्नी है, उसको छोड़कर औरों की तरफ देखना, शिव से दूर जाना है।
शून्य से एक नजदीक है मेरे भाई। एक से निष्ठा रखोगे तो एक निष्ठ बन जाओगे, शिव के करीब रह जाओगे, शिव की भक्ति कर पाओगे, शिवमय हो पाओगे। एक से दूर हो जाओगे तो शिव से दूर हो जाओगे। 3 में जाओगे और दूर हो जाओगे, 4 में जाओगे और आप तो हजारों में जाना चाहते हो, लाखों में जाना चाहते हो, इसलिए शिव से बहुत दूर चले जाते हो। आपको क्या लगता है शिव से कितने दूर जाएंगे आप? मेरे भाई, रावण जब तक मंदोदरी के साथ एक थे, निष्ठा थी, एक निष्ठ थे, तब तक शिव के साथ थे। लेकिन एक से और की तरफ चले गए, सीता जी की तरफ चले गए, उतने शिव से दूर चले गए, उतनी ताकत कम पड़ गई, उतनी शक्ति कम पड़ गई, उतना चैतन्य खो गया और पूरी लंका के साथ, खानदान के साथ, कुल के साथ खुद को नष्ट करना पड़ा। संसार है मेरे भाई। रावण की गलती क्या थी? शिव को छोड़कर संसार में आना ही गलती थी। संसार क्या था? जो है उसमें संतुष्ट नहीं है और चाहत औरों की है। काश कि मंदोदरी में संतुष्ट हो जाते तो औरों की तरफ, चाहे फिर वो सीता माई क्यों ना हो, देवी क्यों ना हो, आपको औरों की तरफ देखने की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। सोचो आप, रावण सबसे बड़े शिव भक्त थे, शिव की शक्ति उनके पास थी, सोने की लंका बना पाए थे, फिर ये शक्ति अचानक से चली कैसे गई? ये रावण हम हैं? हाँ, हम हैं। एक की जगह 10 चेहरे हमको है। एक चेहरा खाने का है, एक दिखाने का है। 10 दिमाग है हमारे, 10 दिमाग सोचते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक दिमाग इधर खींचता है, दूसरा उधर। 10 विचार हमारे दिमाग में है। ये 10 दिशाओं में बटे हुए हम हैं। रावण हम है, शिव से दूर गए हम हैं। हमसे ही वो व्यभिचार हो रहे हैं, हमसे ही वो दुराचार हो रहे हैं, हम ही से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हम ही वो है, हम ही संसारी है, हम ही जल रहे हैं, हम ही परेशान हैं। हमें रास्ता बदलना होगा, हमें दिया जलाना होगा, हमें भीतर झांकना होगा, हमें जानना होगा कि हम राग द्वेष में क्यों अटके हैं, हम चैतन्य की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हम शून्य और एक के बीच में नहीं है। जुड़ो ना एक साथ, एक के साथ ही, उसी में खुश रहो। क्या यह संभव नहीं है? संभव है। कई लोग कहते हैं 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल। अरे मेरे भाई, कौन सा लोटा, कौन सा जल, कौन सी पिंडी, कौन सा मट्टी, कौन सा मंदिर, कुछ नहीं है इसमें। ये सारा संसार है। एक नहीं 1000 मंदिर बन गए, 1000 नहीं लाखों पिंडियां बन गई, 1000 नहीं 10,000 लोटे बन गए, सोने के लोटे बन गए। पानी भी है, डालते रहो, सारा जीवन भर पानी डालते रहो, कोई समस्या का हल नहीं होगा आपके। या ऐसे लोगों को ऐसे गुरु मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चेला भी वैसा है, गुरु भी वैसा है। जिन बातों की डिमांड है उन बातों का सप्लाई है। कौन सी समस्या हल हो रही है? हाँ, 1 लोटा जल डालने से, 10 डालने से, हर रोज डालने से नहीं। हल कब निकलेगा? समस्या का हल क्या है? संसार से निकलो और शिव की तरफ चलो। एक से जो और की चाहत लगाए रखे हो, वो चाहत को छोड़ दो और संतुष्ट होना शुरू कर दो। शिवमय हो जाओगे। सारी समस्या का हल वही है। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब शिव संभाल लेगा। जो संतुष्ट होता है, समाधानी होता है,
आनंदित हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, उसका सारा बोझ शिव संभाल लेते हैं। शिव समाये हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। क्रोध को, लोभ को नष्ट कर रहा हूं। शिव समाये मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। कोई मुझे सुख नहीं दे पाएगा। जब ये बात इतनी सत्य है तो दूसरी और बात सत्य है कि मैं किसी को सुखी कर पाऊंगा क्या। बड़ा भ्रम लेकर बैठे हैं हम कि मैं मेरे बच्चों को सुखी करूंगा। अरे लाखों कमाऊंगा, बच्चों को सुखी करूंगा मैं। करोड़ों कमाऊंगा, बच्चों को सुखी करूंगा मैं। 5 मकान बनाऊंगा मैं, बच्चों को सुखी करूंगा मैं। फार्म हाउस बनाऊंगा मैं, बच्चों को सुखी कर पाऊंगा मैं पत्नी को सुखी करूंगा, 5 किलो सोना लेकर दूंगा। अरे मेरे भाई, जब पत्नी तुझे सुखी नहीं कर सकती, यदि तू चाहत से भरा है तो सही है ना, तो तू पत्नी को सुखी कहा कर पाएगा यदि वो चाहत से भरी है तो। आप समझ रहे हो? तू बेटे को कहां से सुखी कर पाएगा यदि वो चाहत से भरा है तो। और यदि पत्नी संतुष्ट है तो आपने 5 किलो सोना भी लाकर रखा तो उसको क्या लेना देना है? वो वैसी ही संतुष्ट है, उसको सोने से कोई लेना देना नहीं। तू पत्नी को सुखी कर ही नहीं पाएगा। यदि पत्नी संतुष्ट है तो पहले से सुखी है। तूने नहीं दिया तब भी सुखी है, तूने दिया इसलिए सुखी नहीं है। और हमारा दूसरा भ्रम कि हम दूसरों को दुख देते हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं पत्नी को दुख देता हूं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं बच्चों को दुख देता हूं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, मैं पति को दुखी करती हूं। अरे आप क्या दुखी करोगे? यदि वो संतुष्ट है तो आपने कितना भी कुछ नाटक किया तो उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यदि वो चाहत से भरा है तो आपने सब कुछ लुटा दिया, फिर भी वो दुखी ही रहेगा। आप उसको क्या दुखी देने वाले हो? दुख देना आपके हाथ में नहीं है, सुख देना भी आपके हाथ में नहीं है। बस सब कुछ खेल संतुष्टि और चाहत का है। चाहत बढ़ते जाए, संसार बढ़ता जाएगा। और चाहिए? मान मिला आपको? जितना मान मिलता है और चाहिए। इतने मान में हम संतुष्ट नहीं है ना, इससे ज्यादा। आपको किसी ने हाथ जोड़े, नहीं नहीं पैर छुओ ना। पैर छुए किसी ने आपके, नहीं नहीं पूरे लोटपोट हो जाओ ना, नतमस्तक हो जाओ। नतमस्तक हो गए, नहीं नहीं कपड़े भी उतार के दे दो हमको, आपका जो है सब कुछ दे दो हमको। वाह वाह, सोचो ना आप, हम मान के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं। हमारे पास जितना पर्याप्त खाने को है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें और चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। नौकरियां लोग क्यों बदल रहे हैं? अच्छा पैकेज चाहिए, इससे अच्छा पैकेज चाहिए, उससे अच्छा पैकेज चाहिए। चाहे फिर कितना स्ट्रेस बढ़ता जाए ना, क्या फर्क पड़ता है? हमें भी तो बंगला बनाना है, हमें भी तो करोड़ों छापने हैं, हमें भी तो बड़ा बनना है। आप कहेंगे ये हमें क्या सिखा रहे बाबा? ये मैनेजमेंट गुरु तो बहुत बढ़िया सिखाते हैं कि सपना देखो, बहुत बड़ा सपना देखो, करोड़ों का देखो, अरबों का देखो, चेक लिखो अपने नाम का, 50,000 करोड़ का चेक लिख दो, एक दिन पूरा हो जाएगा। अरे मेरे भाई,
50,000 करोड़ का चेक लिखने में क्या लगता है, लिख तो लेंगे। सपने देखने में क्या लगता है, सपने तो देखेंगे, लेकिन इधर चैतन्य खत्म हो जाएगा, आनंद खत्म हो जाएगा, खुशियाँ खत्म हो जाएगी। और जिस दिन समझ में बात आएंगी उस दिन राम नाम सत्य है, अर्थी उठने का समय आ जाएगा। क्या करोगे? नेपोलियन बोनापार्ट के पास इतना जमा हो गया पैसा, सिकंदर के पास इतना जमा हो गया पैसा, क्या कर लिया? आखिरी में तो कहा कि मेरा जनाजा जब निकले तब सामने संपत्ति लेकर लोग चले और पीछे सारी सेना चले, शस्त्र अस्त्र चले। लोगों को देखने दो कि आदमी जब जाता है तो हाथ पसारे जाता है, कुछ साथ में नहीं जाता। और मैं मूर्ख सपने देखता था कि और जितना आपको आवश्यक है उतना भोजन करो, वैसे ही जितना आवश्यक है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। फिर पत्नी भी आपको, पति भी आपको, बच्चे भी आपको आनंद देते जाएंगे। आपका जीवन आनंद से, खुशियों से भर जाएगा। न कभी आपको दुखी होना पड़ेगा, न पीड़ित होना पड़ेगा, न चिंता करनी पड़ेगी। संसार आपका छोटा हो जाएगा और शिव बड़ा हो जाएगा। और शिव बड़ा होने पर फिर क्या चमत्कार होंगे और कैसे शिवमय होने के लिए निकलना है, फिर कल भी तो देखना है, गुरु पूर्णिमा के दिन। ये शून्य से एक और एक से शून्य की यात्रा कैसे की जाती है और हम गृहस्थियों के लिए ये कैसे पॉसिबल है, वो हमें समझना होगा, सीखना होगा। कल सुबह हम शुद्ध अंतःकरण से बैठेंगे। जिस अंतःकरण में राग द्वेष भर पड़ा है उसको साफ करने के लिए बैठेंगे। नहा धोकर तो हम बैठते हैं, शुभ्र वस्त्र पहनकर तो हम बैठते हैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा है ना, लेकिन अंतःकरण भी शुद्ध करके बैठेंगे। ऐसे बच्चे बनकर बैठेंगे कि हमें ऐसा ज्ञान मिले, जो ज्ञान चाहे कितना सख्त क्यों न हो, कितना कड़वा क्यों न हो, हम घुटी पी लेंगे और अपना भला कर लेंगे। बीमारों को ही घुटी पिलाई जाती है और जिसका चित्त राग द्वेष से भरा है, संसार से भरा है, चाहत से भरा है, वो बीमार चित्त कड़वी दवाई से, सख्त सख्त ज्ञान से ही संभल सकता है। इसलिए कल सुबह हमें फिर मिलना होगा। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमें भगवान श्री कृष्ण से वो ज्ञान पाना होगा जो ज्ञान हमें शिवमय बना देवे। फिर हमें वो नहीं कहना पड़ेगा एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, नहीं, एक संतुष्टि का जल सब समस्याओं का हल। आप संतुष्ट हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।